बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद अली और मैं हूं ज़ैनब रॉय। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत PSDP मंसूबों से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। सूबे में जारी मेगा मंसूबों में अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं अवामी मुफाद के मेगा मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलिन तरजीह है। बढ़ो पंजाब का नारा महज नारा ही निकला। इलाहाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटमन हाई में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शदीद धुंध और सर्दी में बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। अहले इलाका का आला हुकाम से स्कूल की तामीर का मुतालबा। इमरान आराई की क़यादत में लाहौर ने सेंट्रल पंजाब T10 कप जीत लिया। चेयरमैन PHA ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। यासिर गिलानी कहते हैं व्हील चेयर पर खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल खेला। हमें अपने खास बच्चों को हर सतह पर भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। PTI सऊदी अरब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका की तहरीक इंसाफ के मामलात और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली बातचीत। सीनियर ओहदेदारों और कारकुनों के लिए पुरतकल्लुफ इशाइया का भी एहतमाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और तांदलियावाला में फैसल टाउन के मकीनों का सुई गैस के लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने के खिलाफ एहतजाज। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खवातीन का हुकूमत से गैस लोड शेडिंग के औकात कार मुकर्रर करने का मुतालबा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि SSP डॉक्टर इमरान की ज़ेरे एहतमाम होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठट्ठा में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी क्रिकेट की दुनिया के हीरो शाहिद अफरीदी थे। इख्तितामी तकरीब में रस्साकुशी, मुल्ला खड़ा, कटहरे और दीगर खेलों के फाइनल मुकाबले हुए। शाहिद अफरीदी ने मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि पहले नंबर पर आने वाले तमाम खिलाड़ियों को शाहिद अफरीदी ने अपनी तरफ से 6 लाख रुपए नकदी इनाम से नवाजा। इस मौका पर शाहिद अफरीदी का कहना था कि ठट्ठा से ही अंडर 19 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसके बाद कौमी टीम में शामिल हुआ और दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा, MPA सैयद रियाज शाह शेरानी और दीगर मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ाहिया फनकार असगर खोसा ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार की जानिब से जिला भर में खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है। मज़ीद जानते हैं शहबाज सरवर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुज़दार वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत और IG पंजाब राव सरदार अली के हुक्म पर थाना सदर में खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और इस मौका पर अहकामात जारी किए। DPO जफर बुज़दार का इस मौका पर कहना था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वाज़ेह हिदायत के बाद ये सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें SDPOs, SP इन्वेस्टिगेशन और मैं ख़ुद भी हफ्ता के एक दिन जाके किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे थाने पे जाके खुली कचहरी करता हूं और ज़्यादातर लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं वहाँ पे मौके पे ही उनकी रिड्रेसल की जाती है। पंजाब हुकूमत अवामी रिलीफ पर यकीन रखती है। जिला पुलिस की जानिब से सर्कल की सतह पर हफ्तावार खुली कचहरियों से शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए जिला पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस मौका पर DSP ट्रैफिक महर इसहाक सियाल, DSP सदर सर्कल नदीम अफजाल समेत दीगर मुतलका पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की विज़न के मुताबिक पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद ऐसा इक़दाम है। कैमरामैन टीम के साथ
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खारो के सीनियर टीचर की सियासी मुदाखलत पर जबरी तब्दीली के खिलाफ घस्टा तालुका मीरपुर साकरों की जानिब से स्कूल के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें घस्टा तालुका मीरपुर साकरों के सदर कमरुद्दीन सराई, सलीम घट्टी, काजी सलीम, खुरम पीरजादा, अवैस सिद्दीकी, अब्दुल रज्जाक और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर DO ठट्ठा का उसातिज़ा के साथ जारहाना रवैया और सीनियर उस्ताद के तबादले के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि खारो स्कूल के प्लॉट के मालिकी करने पर असातिज़ा को हिरासा और उनकी जबरी तबादले किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने DO सेकेंडरी ठट्ठा से उस्ताद की जबरी बरतरफी को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। गम्स अस्पताल के गेट पर गम्स एम्प्लॉयज़ और वेलफेयर एसोसिएशन के सदर एडी नारिजो की क़यादत में गम्स मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुलाजमत मुस्तकिल करने, अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और खाना भी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात तहसील गुम्बट के से फरहान बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। रैली निकाली गई और रैली जो है सरापा एहतजाज बन गए। यहाँ के गिम्स एम्प्लॉयज़ जो एहतजाज है, आइए मजीद इस हवाले से यहाँ के गिम्स एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं। हम सिंध डायरेक्टर साहब को कहते हैं वज़ीर आला सिंध की नोटिफिकेशन निकली हुई है 25,000 की, वो नहीं दिया जा रहा है। और उसके अलावा 10 से 15 साल हो गए हैं यहाँ आला तालीम के निचले सब मुलाजिम हैं, उसको जो है अभी तक पक्का नहीं किया। 200 से 300 तक मुलाजिम कच्चे हैं, उसको अभी तक पक्का नहीं किया जा रहा है। और दाखिल मरीजों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उसकी दवाई नहीं दी रही है और मरीजों से बहुत बड़ी महंगियाँ टेस्टों की फीस ली जा रही है। यो वज़ीर आला सिंध नोटिफिकेशन कढियो आहे 25,000 जो कच्चनि मुलाज़िम हिते उहे बि कोन थी मिलनि। जेके माना ग़रीब माना मुलाज़िम आहिनि, पहिरें 1 ग्रेड खां वठी 16 ग्रेड, उन्हनि जो पको कोन कयो वञे। कच्चा मुलाज़िम काफ़ी रहिया पिया आहिनि, उनखे पको कोन थो कयो वञे। कंहिं बि ॻाल्हि ते सिंध जी हुकूमत जे डायरेक्ट सां अमल नथो। गिम्स मुलाजमीन की बातें सुनी। गिम्स मुलाजमीन का यही कहना था कि यहाँ पे जो 10 से 15 साल से कच्चे मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए और यहाँ मरीजों को मुफ्त खाना दिया जाए। इमरान अराइन की क़यादत में लाहौर ने सेंट्रल पंजाब T10 कप जीत लिया। सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर रीजन की टीम्स में मुकाबले हुए। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी दूसरे सालाना T10 व्हील कप चेयर के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन PHA ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर यासिर गिलानी का कहना था कि व्हील चेयर पर खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल खेला। हमें अपने ख़ास बच्चों को हर तरह से भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबे में PSDP मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमजद अली खान के अलावा मुतालिका महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। सूबे में जारी मेगा मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने और वफाकी हुकूमत से जुड़े मसाइल के हल के लिए मुतालिका वफाकी महकमों के साथ इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबे में जारी अवाम मुफाद के मेगा मंसूबों की मयारी और बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमतों की तरजीह है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारियां बरवक्त पूरी करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि मंसूबों के लिए जारी शुदा फंड्स की यूटिलाइजेशन में किसी किस्म की सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास को PSDP के तहत जारी तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में PSDP के तहत 143 मंसूबों पर काम जारी है। PTI सऊदी अरब के एडिशनल सेक्रेटरी इस्माइल रजा की रहायशगाह पर सीनियर ओहदेदारों और कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहरीक इंसाफ के मामलात और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में पाक और ओवरसीज़ और इंटरनेशनल मीडिया फोरम्स के नुमाइंदों, पाकिस्तान कम्यूनिटी और सऊदी अरब के शहरियों ने आए सीनियर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ, चौधरी मोहम्मद रियाज घुम्मन, मलिक मंजूर आवान, चौधरी लियाकत भुट्टा, चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर, फिदा हुसैन खोखर, साकिब मिनहास, राजा ज़ियाउल हक, चौधरी मोहम्मद असलम, महबूब अहमद, काजी मोहम्मद इलियास, फ़खर अदनान, ख्वाजा हम्माद सिद्दीक, शुएब अल्ताफ़, मलिक आसिम, अमीन फैज़, शहाब भुट्टा, तारिक नदीम, अमानुल्लाह, बसीर पराचा, इमरान खान, न्याज़ खान, खालिद लतीफ़ और इंजीनियर
इंजीनियर सैफ खान जमशेद उर्फ जम्मी, जुहेब खोखर, इरफान सिद्रा, मिक्का और अब्दुल रहमान कम्बो और उनकी टीम ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और कौंसल जनरल खालिद मजीद की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद रियाज घुम्मन को दोबारा सऊदीया आने पर खुशामदीद कहा। इस्माइल रजा की तरफ से सीनियर ओहदेदारान और कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ अशाया का एहतमाम भी किया गया। कसूर में महकमा माल के दफ्तर पर हमला, रजिस्ट्री मोहर के दफ्तर के ताले तोड़ दिए गए। मुकामी पुलिस और क्राइम सीन के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। रजिस्ट्री मोहर लियाकत बांडे अमला समेत रिकॉर्ड की जांच पड़ताल में मसरूफ हैं। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा महज नारा ही निकला। बुलंदो बांग नारों के बावजूद आलाबाद के नवाही गांव गिल्लन बट्टा में बच्चे शदीद सर्दी और धुंध में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट मिन्हास में 100 के करीब तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं। महकमा तालीम पंजाब की अदम दिलचस्पी के बायस स्कूल में पानी, बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल में कमरे तामीर किए जाएं ताकि मुस्तकबिल के मामार बाआसानी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। डीजी रेंजर्स सिंध ने नॉर्थ कराची में वाक़ इकरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर डीजी रेंजर्स ने कहा कि सेहत और तालीम के मैदान में कराची के शहरियों का ताउन और जज्बा मिसाली है। मज़ीद तफसीलात रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में देखिए। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कराची कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जुनेद हुसैन लाखानी, वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी, इंतजामिया और तलबा ने डीजी रेंजर्स को खुशामदीद कहा। इस मौके पर डीजी रेंजर्स को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। दौरे के मौके पर डीजी रेंजर्स ने तालीम के मैदान में चेयरमैन जुनेद हुसैन लाखानी और इकरा यूनिवर्सिटी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बहुत सारी कमजोरियों और वसाइल की कमी के बावजूद तालीम व सेहत के मैदान में कराची के शहरियों का ताउन और जज्बा मिसाली है। डीजी रेंजर्स सिंध ने मजीद कहा कि तेजी से तब्दील होते हुए टेक्नोलॉजी के अवामिल, इंफॉर्मेशन एज और मनशियात जैसे बड़े इश्यूज का तकाजा है कि तलबा व तालबात न सिर्फ तालीम हासिल करें बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को जदीद सोच, रवैयों और चैलेंजेस के साथ हम आहंग भी रखें। हमारे दुरुस्त माशरती रवैये और इक़दार ही हमें इन हालात में कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, वाइस चांसलर, इंतजामिया और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। रिजवान शाह। दुनिया के कदीम तरीन पेशों में से एक पेशा माहीगीरी है। आज भी दुनिया भर में मछली मरगूब ग़िज़ा के साथ साथ एक मुनाफा बख्श तिजारत भी है। जानते हैं इलाहाबाद से मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट में। शुरू होते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। ऐसे में माहीगीरों का कारोबार भी चमक उठता है। इलाहाबाद दरियाए प्यास के कदीम गुजरगाह के किनारे सदियों से आबाद मछेरे मछलियां पकड़ते हैं। दरियाए प्यास के पानी इंडिया को दिए जाने के बाद अब दरिया वाली जगह में कहीं कहीं पानी मौजूद है। इस पानी में अब भी निजाब किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। दरियाए प्यास के किनारे से गुजरने वाले अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को गिफ्ट के तौर पर पेश करने के लिए मछलियां खरीद कर ले जाते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक अकरम, कोहिनूर न्यूज, इलाहाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में म्यूजिक, मस्ती और डांस के भरपूर MDL बीस्ट का स्टेज सज गया, जिसमें हजारों की तादाद में सऊदी और खलीजी मुमालिक के शहरियों और गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्टेज पर सऊदी अरब समेत दीगर गैर मुल्की गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया, जिससे म्यूजिक के शौकीन अफराद लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ डांस भी करते रहे। फेस्टिवल में आलमी शोहरत याफ्ता DJ मोर्टन भी शामिल होंगे। म्यूजिक और साउंड से भरपूर इवेंट में अपना जादू जगाएंगे। फेस्टिवल 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सजावल में वार्ड नंबर 2 लाहौर मोहल्ला में नवमौलूद बच्चे की लाश बरामद। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। तफसील देखिए गुलशेर। शर्म से झुका देने वाला वाकया पेश आया है। वार्ड नंबर 2 लोअर मोला में नवमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। प्लास्टिक के बैग में नवमौलूद बच्चे की लाश देखकर इलाके ने पुलिस को इत्तला दे दी। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई। पुलिस ने कचरे के ढेर से नवमौलूद बच्चे की लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल कर दी, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद तदवीन के लिए टाउन अमले के हवाले कर दी जाएगी।
जबकि इस हवाले से शहरी कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं मगर इंक्वायरी नहीं होती, जिसके बायस बार बार ऐसे वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। मुलवस मुलजमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गुलशन मीरबेर, कोहिनूर से जावल। कस्टम इंस्पेक्टर अहमद नवाज जोहरी की कार्रवाई कोयले की भरी गाड़ी की तलाशी के दौरान गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया गया, जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। तफसीलात कोयटा से हबीबुल्लाह अचकजई की इस रिपोर्ट में देखिए। जिराफशीन के इलाके पंजाब शाहरा ज़ियारत क्रॉस पर वाक़िया कस्टम चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर कस्टम अहमद नवाजी ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कोयला की आड़ में गाड़ी में तलाशी के दौरान गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। गैर मुल्की सामान में चालिया, सिगरेट, साबुन और कपड़ा शामिल है। गैर मुल्की सामान मुल्क के बड़े शहरों में मुंतकिल की जा रही थी। कस्टम तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की सामान की लागत 4 करोड़ रुपए से जायद है और गुज़िश्ता एक माह में इसी चेक पोस्ट पर 10 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान पकड़ी गई है। चीफ कलेक्टर बलूचिस्तान ने चेक पोस्ट के इंचार्ज और अमले को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि किसी को भी गैर मुल्की सामान ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ हबीबुल्लाह अचकजई, कोहिनूर न्यूज़, कोयटा। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तांदलियावाला के मोहल्ला फैसल टाउन के मकीनों का सुई गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने की वजह से एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन ने हाथों से जंजीर बनाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक ब्लॉक होने से पुल नहर बंगला चौक की तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि बच्चे भी सुबह के औकात में गैस प्रेशर कम होने की वजह से भूखे स्कूल जाते हैं। गैस लोड शेडिंग के औकात कार मुकर्रर किए जाएं। बाजोड़ में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। सियासी जमातों के मकामी और सूबाई कायदीन का बाजोड़ का दौरा करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात एहसानुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में देखिए। बाजोड़ में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ चुकी है और मुख्तलिफ पार्टियों के मकामी और सूबाई कायदीन बाजोड़ के दौरे करके बड़े जलसे मुनक़िद करवा रहे हैं। इस सिलसिले में जमात इस्लामी की सूबाई अमीर मुश्ताक अहमद खान और PMLN की सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने बाजोड़ का दौरा किया। तहसील सलारजे पशत में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने PTI हुकूमत पर तनकीद की और मुल्क में जारी महंगाई और बदनज़मी का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दिया। जबकि मरकजी शहर खार में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि अगर बाजोड़ में जमात इस्लामी के मैंडेट को चुराने की कोशिश की गई तो इसके भयानक नताइज बरामद होंगे। याद रहे कि बाजोड़ में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है, जिससे 72 सालों से अवाम के एहसास महरूमिया ख़त्म होकर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। एहसानुल्लाह खान। कमिश्नर FBI राना वकार अली की टोबा टैक्सिंग आमद हुई। उन्होंने नए तामीर होने वाली इमारत को महकमा बिल्डिंग से बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स टोबा टैक्सिंग राहिल अख्तर के हवाले कर दिया। देखिए नवीद मूसा की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जंक्शन फैसलाबाद राना वकार अली की टोबा टैक्सिंग आमद के मौका पर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स राहिल अख्तर, अफसरान व मुलाजमीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राना वकार अली ने FBR की नई तमीर होने वाली इमारत को महकमा बिल्डिंग से बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स राहिल अख्तर के हवाले कर दिया। इस मौका पर उन्होंने बिल्डिंग का मुआयना भी किया और परचम कशाई भी की। कमिश्नर FBR राना वकार अली ने कहा, FBR के जारी करदा POS निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बेहतर इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा POS निज़ाम लाने का मकसद आवाम का टैक्स हुकूमत तक पहुँचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इनवाइस में हेरा फेरी पर भारी जुर्माना। खानेवाल रेस्क्यू 1122 कम्युनिटी सेफ्टी विंग की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के स्टाफ के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। फर्जी मश्क में एहलकारों ने आग बुझाने का अमली मुजाहरा भी किया। तफसीलात खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की हदायत पर रेस्क्यू कम्युनिटी विंग की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के स्टाफ के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद यासिर रजा ने शुरा को फायर सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। वर्कशॉप में शरीक शुरा को आग से बचाव से मुतालिक एहतियाती तदाबीर और आग लगने की सूरत में हिफाजती इकदाम के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी और आग लगने की सूरत में अस्पताल में मौजूद स्टाफ, मरीजों और इनके लवाहिकीन का बरवक्त इनखला के हवाले से भी बताया गया। आग लगने की सूरत में आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाली आलात की पहचान और इनके इस्तेमाल करने का तरीका बारे आगाही दी। बाद अज़र रेस्क्यू कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर बशीर अहमद ताहिर ने शुरा के हमरा आग बुझाने का अमली मुजाहरा भी किया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद यासिर रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फायर के बारे में जामे प्लान के तहत टीम बनाई जाए। टीम के हर फर्द को इसके किरदार की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मुतासरीन को बरवक्त और बेहतर अंदाज में मदद फराहम की जा सके। इस मौके पर हेड नर्स अजरा रसूल, चार्ज नर्स साजिदा मंजूर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर राबिया अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 राशिद चौधरी भी मौजूद थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नबील सलीम ने वर्कशॉप के इनेकाद पर रेस्क्यू कम्युनिटी सेफ्टी विंग का शुक्रिया अदा किया और ऐसी वर्कशॉप को स्टाफ के लिए दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन हरिपुर ने रोटरेक्ट क्लब ऑफ हज़ारा के ताउन से सराय सुल्लाहगढ़ में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें तजर्बाकार डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और फ्री मेडिकल अद्वियात फराहम की। राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हरिपुर दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन ने रोटरेक्ट क्लब ऑफ हज़ारा के ताउन से एक रोज़ा सराय गाड़ में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और फ्री अद्वियात दी। डॉक्टर्स में रोटरी क्लब ऑफ हज़ारा के सदर डॉक्टर मुबीन शहजादी, डॉक्टर उसामा, डायरेक्टर क्लब सर्विस आर.एस. जिलानी, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स अब्दुल्ला हैदर ने शिरकत की। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ हज़ारा से अरीबा, साद गुलफाम, अदील शाहिद, दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेहताब अली, जनरल सेक्रेटरी खान दराज, हामिद अली, एस.एन. जावेद, सालिम खान, इमरान शहजाद और हज़ारा डिवीजन के कोऑर्डिनेटर जवाद खान ने खुसूसी शिरकत की। गांव गाड़ की आवाम ने दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि इससे कबल गांव गाड़ में कभी भी ऐसे कैंप नहीं हुए। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरिपुर मेहताब अली ने अपने मीडिया पैगाम में कहा कि हम हमेशा आवाम के शाना बिशाना इसी तरह खिदमत से अंजाम देते रहेंगे। मेडिकल कैंप के आखिर में दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर हजरात को शील्ड भी पेश की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वज़ीराबाद और एतराफ में भी धुंध का राज है। सर्दियों की बढ़ते शिद्दत की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं, जबकि खुश्क सर्दी से नज़ला जुकाम और मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हुआ। तफसीलात नदीम अब्बास लक की इस रिपोर्ट में देखिए। दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी बढ़ते ही बाजारों में खरीदारों की रौनक कम और कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। शदीद धुंध से हद निगाह सिफर, दफातर में हाजिरी और सड़कों पर रश कम दिखाई देने लगा है। बारिश न होने की वजह से खुश्क सर्दी ने बीमारियों में इजाफा कर दिया है, जिसका बड़ा शिकार कम उम्र बच्चे हैं। तिब्बी माहिरीन ने इस हवाले से खसूसी तदाबीर अपनाने की हदायत की हैं। ऐसी जगह जहाँ स्मोक और फॉग हो तो कम निकलें बच्चे, और गर्म एनवायरनमेंट से सर्द एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी ना जाएं। अगर किसी भी मरीज़ में अलामात आएँ स्पेशली, तो वो अपने मालिज से फ़ौरन रब्ता करें ताकि इन बीमारियों के फैलाव और इनका मुनासिब इलाज किया जा सके। दूसरी जानिब ड्राई फ्रूट, मछली और गर्म पकवान की मांग और कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लंडा बाजार में भी रश बढ़ गया है। शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ नदीम। बुरेवाला में जारी आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट में शाहीन फुटबॉल क्लब मेलसी सेमीफाइनल में पहुंच गया। टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच शाहीन फुटबॉल क्लब मेलसी और कारवान फुटबॉल क्लब मियां चन्नू के माबैन खेला गया, जो मुकर्ररा वक्त पर एक एक गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें शाहीन फुटबॉल क्लब मेलसी ने 6 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के मेहमान खसूसी सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद सगीर रामे, हाफिज अबू सुफियान हनफी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान आरिफ बाजार थे। इस मौका पर सेक्रेटरी DFA विहाड़ी असगर अली जावेद, सरदार एजाज अहमद डोगर, चौधरी शाहिद अली, पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल शकीब, मोहम्मद याकूब नन्ना, चौधरी शब्बीर अहमद, पंजाब पुलिस दिलदार खान बिला मौजूद थे।
सरसों के पीले पीले फूल तो सभी आंखों को भाते हैं। सर्दियों में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में यकसा मकबूल साग लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। मज़ीद तफसीलात मूरों से मोहम्मद अमीन चौहान की इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम सरमा शुरू होते ही जहां बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होते हैं, वहीं अल्लाह अपने कुदरत के ख़जानों से बेशुमार फल, सब्जियां और मेवे सर्दियों की सौगात के शक्ल में मुहैया फरमाते हैं ताकि हम इनसे भरपूर तरीके से इस्तेफादा कर सकें। साग का शुमार भी मौसम सरमा की इसी सब्जियों में होता है। दिसंबर में सरसों की फसल तैयार होकर पीले फूलों की चादर ओढ़ लेते हैं। हर तरफ खिले फूल सर्दियों की सौगात साग की आमद का पता देते हैं। खवातीन खेतों से साग की नरम गेंदले तोड़कर काटने के बाद हल्की आग पर रवायती तरीकों से 4 से 5 घंटे तक लगातार पकाती हैं। साग को मज़ेदार और करारा बनाने के लिए पालक, सब्ज मेथी, सब्ज धनिया और लहसुन समेत मुतादिद मसाला जात भी डाले जाते हैं। साग खालिस मक्खन और मकई की आटे से बनी रोटी छोटे बड़ों की पसंदीदा डिश है और सर्दियों की खसूसी सौगात भी है। सरसों का साग कम कीमत होने पर न सिर्फ हर एक की पहुंच में होता है बल्कि सर्दी को भी दूर भगाता है। टीबी महरीन साग वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी कानून का 78वां योम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के 10 एजेंडा अमूर ज़ेर गौर लाए गए। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने ब्रीफिंग दी। इजलास में कमेटी ने मुतअद्दिद कानूनी तजावीज़ की मंजूरी दी। सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से PMS के इम्तिहान 2022 के लिए उम्र में 4 माह की रियायत की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। इजलास के शुरका ने सेक्रेटरी खजाना पंजाब इफ्तिखार अमजद को बतौर बोर्ड डायरेक्टर पंजाब बैंक की नामजदगी, जबकि LDA के वाइस चेयरमैन के लिए नईमुल हक के नाम पर इत्तफाक किया गया। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्शन एक्ट 2018 में तरमीम की तजावीज़ मुअख्खर कर दी गई। एक अहम खबर से आपको आगाह करें और बताएं कि तख्ते लाहौर में अताइयों ने अपने पंजे गाड़ लिए। शालामार जोन में भी अताइयों के भरमार है। महकमा सेहत मुबैना तौर पर मंथली वसूल करने में मसरूफ है। चंद रुपयों के लिए इंसानी जानों के सौदे किए जाने लगे। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान से। जी हाफिज इरफान, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तख्ते लाहौर में अतायत ताकतवर माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है और रोजमर्रा की बुनियाद पर अताइयों के हाथों कीमती जानों का जाया होना महकमा सेहत के लिए दर्द सर बन चुका है। और रही बात शालामार जोन की, तो शालामार जोन में ये अताई डॉक्टर सरेआम बदमाशी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता 2 रोज कबल जब कोहिनूर की टीम DDHO शालामार को ख्वाबे खरगोश से बेदार करने के लिए इन अताइयों पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए निकली, तो इंसानी जानों के दुश्मन अताइयों और उनके हवारियों की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां सुनने को मिली, जिनके लहजे साफ बता रहे थे कि महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर इस माफिया के सामने बेबस जाहिर हो रहा है। जब इन कातलों और इन इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करने वालों से मुंह बंद रखने की मंथलियां वसूल की जा रही हैं, तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाए। इनके हाथों रोजमर्रा की बुनियाद पर सैकड़ों जानों का जाया होना तो आम बात है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दी जाने वाली दरखास्तें महकमा हेल्थ केयर कमीशन में पड़ी गल सड़ जाती हैं, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तभी तो ये माफिया बेलगाम होता जा रहा है। हुकाम बाला को इस माफिया के खिलाफ सख्त नोटिस लेना होगा ताकि इनकी सरपरस्ती करने वाले भी मंजर आम पर आए और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल से पाकिस्तान कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के 5 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी को तामीराती लागत में इजाफे के बायस दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि तरक्याती मंसूबों के बरवक्त तकमील हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती स्कीम्स पर काम की रफ्तार मुतासर नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर्स के जायज़ मसाइल के हल के लिए कायदो ज़वाबित के मुताबिक हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह किया कि महकमा खजाना ने 1 जनवरी से 30 जनवरी तक के लिए नया मार्केट
इलेक्ट्रॉनिक रेट सिस्टम जारी कर दिया है। इस मौका पर वफ्द में कमाल नासिर, असद मुख्तार, चौधरी अहमद हबीब, नईम अख्तर और मोहम्मद जमील शामिल थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी तामीरात व मुआसिलात भी इस मौका पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।